नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल से जुड़े हुए ऐसे 94 जो है MCQ प्रश्नों के बारे में, जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन है, एक भी बाहरी क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। सभी पिछले एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वही क्या यहाँ पे शामिल किए गए हैं। और ये जो है यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण, क्योंकि इन्हीं के एग्जाम में जो है पूछे गए प्रश्न है। तब बिल्कुल आप सब वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और बिल्कुल आप 94 जो प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट करेंगे अपने प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप जवाब देने का भी प्रयास कर सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवरावड़ी से लिया गया है, जिसका अर्थ नमकीन नदी है? तो यह जो है लूरी नदी की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो इसमें से जो लिपुलेख दर्रा है यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर है कि 82.30 ईस्ट, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? तो यह जो है ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले से गुजरता है इसकी बात कर रहा है, तो इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो कच्छ का रण पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान रखना है, ये गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 कहता है भारत में लोसुंग या लोसांग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक महत्वपूर्ण त्योहार है? तो सबसे अधिक ये महत्वपूर्ण है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर है कि वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है। तो इसके लिए जो है उपयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सापेक्षित आर्द्रता के लिए वायुमंडल का। 7 कहता है अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी होती है ब्यूनस आयर्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो अगर इंडोनेशिया की हम बात करते हैं तो जकार्ता इसकी राजधानी है। डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन, तो बिल्कुल आप वीडियो कंप्लीट देखिए और साथ में अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक वगैरह और साथ में कम से कम एक शेयर जरूर कर दें, आप सभी से निवेदन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 कहता है कि भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यवसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू किया गया था? तो चिपको आंदोलन ध्यान रखिएगा, चमोली में जो है शुरुआत इसकी की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में गलत है? तो गलत की बात करेंगे तो सिर्फ डी वाला है कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ये गलत है। बाकी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये सभी जो है राजस्थान में स्थित हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट होगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा था। आगे अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो कह रहा है कच्छ ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कच्छ का ग्रेट रण और लिटिल रण ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। और सेकंड है कि भारतीय घुड़कर की प्रमुख जो है आबादी कच्छ के छोटे रण में है और इस क्षेत्र को घुड़खर अभयारण्य घोषित किया है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4953.70 वर्ग किमी है। तो यहाँ पे सही की बात कर रहा है, कौन से विकल्प यहाँ पे सही हैं? तो सही जो है रखिएगा कि यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो वो नगरी है मुरादाबाद। डी ऑप्शन हो जाएगा। 13 कहता है फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैश का उत्पादन किया जा रहा है।
तो यहाँ पे उत्पादन किया जा रहा है कांच की चूड़ियों का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 कहता है चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है, तो ये अवस्थित है छत्तीसगढ़ में, सी ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर है कि वेनेजुएला की राजधानी डैश है, तो वेनेजुएला की राजधानी ध्यान रखिएगा काराकास है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियो धर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, तो उस धातु का नाम है थोरियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 कहता है ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए, तो उसका नाम हो जाएगा तस्तानिया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी हो जाएगा तस्मानिया, बिल्कुल सी ऑप्शन ध्यान रखना है। 18 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, नहीं है की बात कर रहा है, तो नवसारी जो है नहीं स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर है कि डैश एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये जो है बात कर रहा है अवतार की, ऑप्शन नंबर सी की। 20 की बात कर लेते हैं, तो कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है, तो ये जो है सबसे निकट किसके हैं, तो इंडोनेशिया के, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 21 है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, ब्यूनस आयर्स की बात की जा रही है, तो यह जो है अर्जेंटीना की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक मिलते हैं काजीरंगा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो अगर इम्फाल की हम बात करेंगे तो मणिपुर की जो है राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से जो है करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, जो कि पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर। तो रेगुलर जो है सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, इसमें 20 MCQ के साथ प्रत्येक प्रश्न से स्टैटिक्स जीके भी कवर होते हैं। तो यहाँ पे जो कैपिटल वगैरह है, राजधानी, ये सभी इसमें जो है कवर हो जाते हैं, इसलिए आप करंट अफेयर भी जरूर पढ़ें, जिससे कि आपकी करंट अफेयर भी साथ में तैयार होती रहेगी। 24 की बात करें तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है, तो कर्क रेखा से सबसे दूर है अगरतला, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अगरतला को आपको ध्यान रखना है। 25 नंबर है कि हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह जो है मनाया जाता है नागालैंड में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 है कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है, तो इसमें पूजा होती है वृषभ की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 है कि माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है, तो माघ मेला जो है शुरू होता है मकर संक्रांति के समय, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टूडेंट थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो आप लोग वीडियो कभी भी कंप्लीट नहीं देखते हैं। पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं लेकिन वीडियो आप लोग कंप्लीट क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि वीडियो कंप्लीट आप नहीं देखें तो कुल जो है इसमें 94 जो है प्रश्न लिए गए हैं, तो कम से कम 94 प्रश्न तो कवर करिए, जितने ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जरूर वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखा करिए। 28 की बात करेंगे तो बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है, तो अगर हम बरसाना की बात करेंगे तो यह जो है डंडे के साथ खेली जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पील मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो यह जो है जुड़ा हुआ है जैन संप्रदाय से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो यह जो है सेलिब्रेट होता है 5 जून को, सी ऑप्शन हो जाएगा। 31 कहता है कि इस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं, सबसे अधिक वन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 32 है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, तो ये राजधानी है उत्तर कोरिया की, डी ऑप्शन हो जाएगा। 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है, तो कौन सा, तो अटलांटा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे अटलांटा आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तो लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं, ये लोग जो है मलयालम के अलावा जो है महन भाषा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 है कि बगरू डैश में
हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो कहाँ के जो है बात की जा रही है, तो ये जो है बात की जा रही है राजस्थान की, बी ऑप्शन हो जाएगा। 36 है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। तो कहाँ पर जो है ये आयोजित होता है, ये क्या है प्रश्न हमसे जो है पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखें ये जो है आयोजित होता है आगरा में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात की जा रही है और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात की जा रही है। तो सबसे जो लंबी नहर है ध्यान रखना है शारदा नहर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी ऑप्शन शारदा नहर। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को डैश कहा जाता है। तो इसे जो है कहा जाता है पाक जलद मरुमध्य, ऑप्शन नंबर बी होगा। 39 है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। तो उसका नाम ध्यान रखिएगा अलास्का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर है कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश की अगर हम बात करते हैं, तीसरे की बात की जा रही है, तो उसका नाम हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन। 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। नहीं है क्या बात की जा रही है, तो मस्कट, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। तो बहरीन की राजधानी जो है मनामा है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 43 है कि पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ध्यान रखें ये जो है गुजरात से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 है कि लावड़ी किसी भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो किस जो है भारतीय राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यहाँ पे यह जो है पूछा जा रहा है। तो यह जो है महाराष्ट्र का है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है। तो पर्यटन को जो है अवैध बनाया गया है सेंटिनल द्वीप पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है। तो कहां पर जो है ये पूछा जा रहा है, तो ये जो है नर्मदा पर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए हो जाएगा कि नर्मदा नदी पर जो है स्थित एक द्वीप पर ये बनाया गया है। 47 है कि उत्तर प्रदेश की किस शहर को पूर्व का ग्रेसो के नाम से जाना जाता है। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कन्नौज, डी ऑप्शन। 48 है कि किस पड़ोसी देश का लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो यह जो है किस जो है देश को कहा गया है, तो भूटान को कहा गया है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल देश राज्य है। तो अगर उद्गम की बात करेंगे तो महाराष्ट्र से जो है निकलता है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है गोदावरी के बारे में। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वूलर झील है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि अगर वीडियो जो है पसंद आ रहे हैं तो कम से कम 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होने पर लाइक और एक जो है शेयर जरूर कर दें आप सभी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा लगता नहीं है। ये सभी चीज़ें फ्री होती है, जो आप लोग लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर देकर वीडियो आप देख रहे हैं पसंद आ रही है वीडियो। तो चलिए कुल इसमें 94 प्रश्न है, तो बिल्कुल कंप्लीट देख के जाइएगा। 51 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जिले की बात की जा रही है इलाहाबाद की। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है उत्तर प्रदेश से, डी ऑप्शन। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। हिमालय की बात की जा रही है, उसका नाम है माउंट कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो कौन सा जो है डेटा बुक की बात की जा रही है, तो ये जो है बात की जा रही है रेड डेटा बुक की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के उपयुक्त होती है। कौन सी होती है, तो काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होगी, सी ऑप्शन। 56 है कि डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है।
तो सबसे अधिक जो उत्पादन होता है बक्साइड का उड़ीसा में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट कोयला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। तो उसका नाम हो जाएगा चिक्का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जलद मरुमध्य यानी कि खाड़ी अलग करती है। तो इसको जो है अलग करने का जो काम करता है पाक जलद मरुमध्य करता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 60 नंबर है निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। तो किसका, तो सैरा का, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात यहाँ पे की जा रही है, तो कजरी गाई जाती है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य के राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये अनिवार्य किया गया है तमिलनाडु में, सी ऑप्शन हो जाएगा। 63 है कि डैश एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। तो उस उपकरण का नाम है फावड़ा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 है कि निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। तो बैक्टीरिया की वजह से जो है आर्द्र ज्वर जो है हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। ऑप्शन के हिसाब से क्या आपको जवाब देना है, कौन सा राज्य है, तो उसका राज्य का नाम है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है रोपड़ खेती के रूप में, ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 है कि डैश गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं और उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। ये किसकी बात हो रही है, तो ये बात हो रही है संपत पाल देवी की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि काली मिट्टी को डैश भी कहते हैं। तो काली मिट्टी को ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो उसे रेगुड़ भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मापन करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 नंबर है निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है महोबा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 71 है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग डैश है। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है पूरे जो है देश के क्षेत्रफल की बात की जा रही है, तो 7.3% है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। तो सबसे लोकप्रिय है यहाँ पे आल्हा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 23 है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। तो उस नदी का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो शारदा उसका नाम है। 74 कहता है कि 1869 में डैश नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। किस नहर के खुलने के बाद, उसका नाम है स्वेज नहर, बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी नहीं है की बात कर रहा है, तो कल्याणी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी केन, बेतवा, चंबल ये सभी सहायक नदियां हैं। 26 कहता है कि मृदा जिससे मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के डैश जिले में पाई जाती है। तो ऐसी जो मिट्टी मिलती है ध्यान रखिएगा जौनपुर में मिलती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 77 है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो कौन सा हिस्सा है, तो महोबा, सी ऑप्शन। 28 है कि सीरिया की राजधानी। तो सीरिया की राजधानी की बात करेंगे तो दमिश्क है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रेंड जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखें। 94 प्रश्न कराने हैं इसमें कंप्लीट हमको, और इसलिए वीडियो को जो है लाइक वगैरह और शेयर वगैरह जो है करते चले, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे प्रीवियस क्वेश्चन की सभी जो है एक ही वीडियो में क्या है पूरा कंप्लीट कराया गया है। और कुछ अगर प्रश्न छूट भी जाते हैं तो जब प्रैक्टिस स्टार्ट होगी इसमें क्या है कवर कर लिए जाएंगे।
79 कहता है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उस देश की अगर हम बात करते हैं तो नाइजीरिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 80 नंबर है कि उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो कनाडा में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, कनाडा। 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो बंगाल की खाड़ी में जो है नहीं गिरती की बात की जा रही है, तो नर्मदा नहीं गिरती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल यानी कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो पेट्रोलियम का जो उत्पादक जो है सबसे अधिक करता है सऊदी अरब, ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। सबसे पुराने की बात की जा रही है तो असम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है और कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है, इस जल को कहते हैं। तो इस जल को जो है बारिश का पानी कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 85 कहता है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के डैश जिले को चुना गया है। तो किस जिले को चुना गया है, तो जालौन जिले को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है, तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं इस प्रश्न को। आगे बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो नेपाल के साथ जो सीमा लगती है उसका नाम है महाराजगंज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। तो जॉर्डन की राजधानी ध्यान रखना है अम्मान है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 88 है निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। तो मंगोलिया की मुद्रा है तुंग रोंग रोग, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। 89 कहता है एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। एशिया की बात यहाँ पे की जा रही है तो इंडोनेशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 90 कहता है निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो ये जो वन क्षेत्र है ये मिल जाता है ब्राजील में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 91 है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपी भारत की बात यहाँ पे की जा रही है तो प्रायद्वीपी भारत की जो है गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आप इन सभी जो है प्रश्नों का अगर पीडीएफ जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बिल्कुल फ्री में जो इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। 92 है कि लेबनान की राजधानी। अगर लेबनान की राजधानी की बात करेंगे तो बेरूत है। क्या है, बेरूत लेबनान की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो सबसे अधिक आबादी वाला जो है ब्राजील ही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 94 है कि काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डैश जिले से उत्पादन के रूप में चुना गया। तो इसे जो है चुना गया है सिद्धार्थनगर के लिए। और ये प्रश्न भी क्या है, आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो क्योंकि ये करंट अफेयर का प्रश्न है, उस समय जब ये पूछा गया था उस समय का। तो बिल्कुल आप इसे जो है स्किप कर दें क्योंकि हमको लगता है ये प्रश्न जो है एक बार देखना पड़ेगा। आई थिंक 2020 या 21 में जो है ये पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल सभी प्रीवियस प्रश्न यहाँ पे लिए गए थे। आपके पास अगर पेपर तो आप इससे मैच कर सकते हैं, सभी प्रीवियस क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे 94 प्रश्न जो है कंप्लीट होते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के। तो बिल्कुल ज़्यादातर जो है वीडियो को लाइक और कम से कम एक शेयर जरूर कर दें। बिल्कुल एक शेयर से आपकी निवेदन है कि एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।